हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टडी सिंप्लीफाई प्रतीक सर। तो जैसा कि हम लोग कवर कर रहे हैं इंटीग्रेशन का चैप्टर, और आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग कवर करने जा रहे हैं हार्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर इंटीग्रेशन, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा, अभी तक जो आपने कवर किया उसमें आपने ऑलमोस्ट सारे मेथड अभी तक क्यों कवर किए हैं। वो सबसे पहला था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, देन सम स्पेशल इंटीग्रल। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग यूज करते थे फॉर पर्टिकुलर मेथड, जब आपका कोई पॉलिनोमियल फंक्शन या ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए होते थे तो। लेकिन अगर आपको मिक्स फंक्शन दिए हुए हैं, मान लो आपको दो फंक्शन ऐसे प्रोडक्ट में दिए हुए हैं जैसे एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, तो जो मेथड आप सबसे वाइडली यूज करते हो और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। हम ये कह सकते हैं, अगर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड वाज बैकबोन ऑफ इंटीग्रेशन, तो हार्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। मतलब जिसे बाय पार्ट्स आ गया उसने इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट सारा का सारा सीख लिया। तो देखो, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कि होता क्या है बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, और दूसरा फिर हम लोग न्यू एनसीईआरटी के एग्जांपल 17 to 22 कवर करेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। और सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे को बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कब लगाना होता है। तो देखो, जैसा आप लोग जानते हो, मैं जब से इंटीग्रेशन डिस्कस करनी मैंने शुरू की है, मैंने सबसे पहले हमेशा ये फोकस किया है कि आपको ये समझ में आए कि ये वाला मेथड हमें लगाना कब है। हमने जब जब एक नया मेथड सीखा तब तक मैंने आपको ये हिंट दी है कि हमारे को वो मेथड अप्लाई कब करना है। जैसे सबसे पहला हमारा था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जिसमें हमने ये समझा था जब भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, आपको फॉर्मूले पता है और आप डायरेक्टली लगा सकते हो, तो आप डायरेक्टली मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगा लोगे। फिर हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हमने सीखा था कि अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन साथ में दिख रहा है या आप डेरिवेटिव से फंक्शन को बना सकते हो, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे। फिर हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, जिसमें हमने को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से किस तरह से हम यूज करके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, वो सीखा। देन वी केम टू सम स्पेशल इंटीग्रल, जिसमें हमने ये सीखा था कि जो 6 फॉर्मूले थे उसमें न्यूमरेटर अगर 1 है तो हमें क्या करना होता था, अगर न्यूमरेटर 1 नहीं है और कोई लीनियर फंक्शन दिया है और नीचे आपको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है तो क्या करना है, ये सब सीखा था। नेक्स्ट हमने सीखा था पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जो कि हमारा रैशनल फंक्शन के लिए था। तो ऐसे ही अब हम लोग आते हैं बाय पार्ट्स पे। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन फिर से ही जिसे हम सॉल्व करेंगे वो है व्हेन टू अप्लाई। हमें कैसे पता चलेगा कि अब बाय पार्ट्स लगना है, क्योंकि जब अगर आपने ये सब समझ लिया कि वो लगना कब है तो लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखो, बाय पार्ट्स की बहुत बड़ी खासियत है। सबसे बड़ी खासियत ये, आप इस वाले क्वेश्चन को किसी और मेथड से नहीं कर सकते हो। जैसे आपने देखा था कुछ क्वेश्चन स्पेशल इंटीग्रल के आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते थे, कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन आप किसी और तरीके से नहीं कर सकते हो। जितने मेथड आपने सीखे हैं वो सारे फेल हो जाएंगे। बट ये तो कोई आंसर नहीं हुआ कि हमें लगाना कब है। अब आता है हम लोग लगाते कब है। तो देखो, सबसे पहला हिंट या सबसे इंपॉर्टेंट हिंट होता है बाय पार्ट्स लगाने के लिए, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। आपका जो बाय पार्ट्स का क्वेश्चन होता है उसमें हमेशा आपको दो फंक्शन दिए होंगे, एफ एक्स एंड जी एक्स, और उन दोनों का प्रोडक्ट दिया होगा। तो ये समझ गए आप। पहली कंडीशन, आपके फंक्शन जो है वो आपके प्रोडक्ट में होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज दिमाग में आती है कि प्रोडक्ट होंगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। मतलब प्रोडक्ट में अगर मान लीजिए आपका फंक्शन मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, तो क्या हम बाय पार्ट्स लगा देंगे? भाई ये भी है दो फंक्शन प्रोडक्ट में, ये तो, लेकिन हम लोग कहेंगे अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपने किया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और आपने फिर उसके बाद वो लगा दिया नॉर्मल इंटीग्रेशन। या फिर आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया है साइन 2x कॉस 3x, अभी आपने सीखा था इसमें हम लोग क्या करते थे, 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और उसके बाद फिर हम लोग 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा के फिर इंटीग्रेट कर सकते थे। तो अगर ये क्वेश्चन जो प्रोडक्ट वाले हैं वो हो सकते हैं, तो फिर इसका क्या काम आता है? तो इसका आंसर ये है बेटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बाय पार्ट फंक्शन जब लगता है व्हेन एफ एक्स और जी एक्स आपके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंट फंक्शन या डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। मतलब अगर मान लीजिए एक फंक्शन आपका
लॉग है तो दूसरा एल्जेब्रा हो, या एक फंक्शन आपका टिग्नोमेट्री है तो दूसरा एल्जेब्रा हो। जब आपके दो फंक्शन अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, अब आप देखो, आप ना सब्स्टिट्यूशन, ना इंस्पेक्शन, ना स्पेशल इंटीग्रल, ना पार्शियल फ्रैक्शन, कोई मेथड इसमें नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है एक फंक्शन मेरा एल्जेब्रा है और एक फंक्शन मेरा टिग्नोमेट्री है। या फिर मैंने आपको कह दिया एक्स साइन इनवर्स एक्स, अब मैंने कहा ये फंक्शन जो है ये एल्जेब्रा है, ये फंक्शन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो ऐसे जब आपकी वो फॉर्मूले होते हैं या ऐसे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन होते हैं, देन यू अप्लाई बाय पार्ट्स। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि लोग बाय पार्ट्स लगाते कब है। ठीक है, अच्छा अब आता है क्वेश्चन, हमारे फंक्शन हो किस किस तरीके से सकते हैं। भाई आपने कहा हमारे दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं, तब हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। अब वो फंक्शन कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, तो देखो जो मेनली फंक्शन हो सकते हैं जिसपे हम लोग बाय पार्ट्स लगाते हैं, वो या तो फंक्शन हो सकता है आपका इनवर्स, करेक्ट, इनवर्स फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये। या फिर फंक्शन हो सकता है आपका लॉग, लॉगरिथमिक, लॉग एक्स, लॉग 3x, लॉग एक्स स्क्वायर, कुछ भी लॉग में। या फिर फंक्शन हो सकता है आपका एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन तो हम पहले भी यूज करते थे, अभी भी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2, 3x माइनस 5, कोई नंबर 2 भी एल्जेब्रा में लिया जाता है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है या फिर क्या कहते हैं कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये सारी चीजें एल्जेब्रा में आ जाएंगी। या फिर मेरी पड़ती है टिग्नोमेट्री, इनवर्स ओपन ले लिया मैंने, या फिर टिग्नोमेट्री हो सकती है साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, इसमें से कुछ भी हो, साइन 2x, कॉस 3x, ये सारी चीजें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल में e की पावर x, ठीक है, ये सारी चीजें e की पावर x, e की पावर 2x, कोई भी फंक्शन जिसमें वेरिएबल पावर में चला जाएगा और नीचे कांस्टेंट होगा, वो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाते हैं। तो इनमें से कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो मेरा बाय पार्ट्स लगता है। आई होप ये क्लियर है। आप इसे याद रखने के लिए ऐसे भी कह सकते हो आइलेट, हमारे ये जो फंक्शन है अगर ये आइलेट की फॉर्म में, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रा, टिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, तो मैं बाय पार्ट्स का फॉर मेथड लगाऊंगा। ये आंसर होता है हमारे पहले क्वेश्चन का, व्हेन टू अप्लाई। अब सेकंड बात आती है हाउ टू अप्लाई। अब बात आती है हाउ टू अप्लाई। अब मैंने ये तो समझ लिया कि मेरे दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में है तो मैं ये अप्लाई करूंगा। तो सेम जैसे आपके दो फंक्शन जब डिफरेंशिएशन में होते थे तो आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करते थे, यू वी डी एक्स, आपने एक मैथ फॉर्मूला सीखा था, यू वी डी एच प्लस वी यू डी यू डैश, मतलब यू फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर मान लीजिए आपके दो फंक्शन एफ एक्स डी एक्स प्रोडक्ट में लेक और मुझे इंटीग्रेट करना है, तो क्या करूंगा। सबसे बड़ा फर्क, नहीं ये प्रोडक्ट रूल की तरह नहीं है, आप ऐसे नहीं करोगे एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, नहीं ये नहीं है। सबसे पहली डिफरेंट चीज ये, हमारे को इसमें सिलेक्ट करना पड़ता है, एक फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन लेते हो, एक फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेते हो, एंड नो दे कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड। हमारी मर्जी से हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इसमें नहीं लेते। फिर कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा फंक्शन फर्स्ट लेना कौन सा सेकंड, तो देखो मेन रूल क्या होता है, हम सेकंड फंक्शन वो लेते हैं जो कि इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। दो फंक्शन में से जो फंक्शन आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो उसे सेकंड फंक्शन लेते हैं, और फर्स्ट फंक्शन हम वो लेते हैं जो कि डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट है। अगर आपको दो फंक्शन दिए हैं और अगर आपको मान लो, जैसे मान लो आपको मैंने एक्स साइन इनवर्स एक्स दिया, मुझे ये दिखता है कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो आप कर ही नहीं सकते हो, तो आप इसे फर्स्ट फंक्शन लोगे, और जिसका इंटीग्रेशन कर सकते हो तो सेकंड फंक्शन लेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि x हमेशा ही सेकंड होगा, इट डिपेंड्स बेटा कि आपको क्वेश्चन में कैसे दो फंक्शन में से कौन सा फंक्शन इजीली इंटीग्रेट हो सकता है, दैट इज योर सेकंड फंक्शन। तो हमने जब ये डिसाइड कर लिया फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है, तब हम लगाते हैं बाय पार्ट्स। तो देखो मान लीजिए मैंने एफ एक्स को ले लिया फर्स्ट और जी एक्स को ले लिया सेकंड, तो मेरा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप इसे नोट कर सकते हैं कॉपी पेन पे, कॉपी में। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अगर आपने फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड कर रखा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे आपने डिफरेंशिएशन में किया था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। कहानी आगे चेंज होती है, माइनस
प्लस की जगह साइन आता है माइनस का, फिर लगता है इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर ब्रैकेट खुलने में आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का रिजल्ट वापस इंटीग्रेट होगा। अब हो गया ना फर्क, आपने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन होगा, और ये जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन किया जाए। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला फॉर बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स को फॉर्मूला जो होता है, दैट इज व्हेन यू कीप डिसाइड फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करिए, माइनस ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटीग्रेशन। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कि हमें ये तो समझ में आ गया फॉर्मूला लगाना है, हमें ये भी समझ में आ गया फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है, पर हम लोग इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे करेंगे भाई? एफ एक्स जी एक्स लेना है, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके, अगर मान लो मैंने ये डिसाइड कर लिया मैं यू को लेता हूं फर्स्ट फंक्शन, और मैंने मान लिया मैं वी को लेता हूं हमेशा सेकंड फंक्शन, जो भी मेरा फर्स्ट फंक्शन है उसे मैं यू से डिनोट कर दूंगा, और v जो है वो सेकंड फंक्शन। ये मैंने बिल्कुल वैसे कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं जैसे मेरा डिफरेंशिएशन में u v था, वैसे ही अगर मान ली यहां पे दो फंक्शन u इंटू वी डी एक्स है, जहां पे मैंने u को फर्स्ट फंक्शन ले रखा है और मैंने v को सेकंड फंक्शन ले रखा है, तो आपका फॉर्मूला क्या लिख सकते हो आप? u फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज एंड देन दिस। तो ये आपका जो है, दिस विल बी योर फॉर्मूला इन सिंप्लीफाइड वे। आप इसे लर्न कर सकते हैं, आप खुद डिसाइड करिएगा, मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड, तो ये आपका यू हो गया वी, और ये फॉर्मूला जाएगा। तो बेटा देखो, फॉर्मूला में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ये रहा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ये रहा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन ये रहा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। लेकिन बस मैंने उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। तो चलो इसी को एक बार हम लोग एनसीईआरटी में जो दिया उससे पढ़ लेते। तो देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मुझे एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, फिर से इंटीग्रेशन इसका है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स। इसी को मैंने रीअरेंज करके ये लिख दिया, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स विच वाज फर्स्ट फंक्शन जी एक्स डी एक्स। इसमें लिखा हुआ है नीचे, इफ वी टेक एफ एज द फर्स्ट फंक्शन एंड जी एज द सेकंड फंक्शन। इसी फॉर्मूले को अगर मैं वर्ड में लिखना चाहूं तो आप होगा, द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर है कैसे लगाना है। आई होप आपको ये भी क्लियर है बाय पार्ट्स कैसे लगाना है या कब लगाना है। अब क्वेश्चन आता है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को डिसाइड करने का। तो जैसा मैंने बताया आपको कि सेकंड फंक्शन हमेशा जो इजीली इंटीग्रेट हो सकता है, फर्स्ट फंक्शन डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट। पर बेटा देखो, इसमें कंफ्यूजन के चांस रहते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए मैं आपको दे दूं एक्स साइन एक्स, अब आपके लिए एक्स का इंटीग्रेशन भी सिंपल है विच इज एक्स स्क्वायर बाय 2, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी सिंपल है विच इज माइनस कॉस एक्स। या फिर मैं क्वेश्चन दे दूं आपको e की पावर x cos x। अब मेरे लिए e की पावर x का इंटीग्रेशन भी सिंपल है विच इज e की पावर x, और cos x का इंटीग्रेशन भी सिंपल है विच इज sin x। तो ऐसे क्वेश्चन में आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे लो, किसे लो। लेकिन इसको हम लोग सिंप्लीफाई वे में कैसे करेंगे? हमने अभी देखा था, हमारा एक फॉर्मूला होता है आइलेट, हमने अभी बनाया था आइलेट। आइलेट मतलब जो मेरे टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं वो मैं आइलेट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, जहां पे आई जो होता है, अगर मैं आइलेट की बात करूं तो जैसा आपने सीखा, आई होता है इनवर्स, एल होता है लॉग, ए होता है एलजेब्रा, टी इज फॉर ट्रिगो एंड ई इज फॉर एक्सपोनेंट।
तो अगर मैं डिसाइड करना चाहूं इस ऑर्डर में फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, तो जो आपका प्रीसीडिंग है आप उसे हमेशा u डेट इज फर्स्ट फंक्शन लो, और सक्सीडिंग जो है उसे आप v लो सेकंड फंक्शन। तो जब भी आपको कंफ्यूजन है या आप कंफ्यूज नहीं भी हो रहे हो, तो भी दिस फॉर्मूला इज 99.9% एप्लीकेबल इन ऑल बाय पार्ट्स। यानी कि आपने अगर दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं, मान लो मैंने आपको दे दिया e की पावर x sin x, आप पहले डिसाइड करो ये कौन से फंक्शन है। जैसे आपने कहा ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये एक्सपोनेंट। आपने इधर देखा t मेरा पहले आता है e बाद में, तो सीधे ये फंक्शन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। हमें ये सोचना ही नहीं है किसकी इंटीग्रेशन आसान है, किसकी इंटीग्रेशन मुश्किल है, डिफिकल्ट है। आप सीधे ये लगा सकते हो और आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मैं फिर से भी यह कहूंगा, दिस इज योर हेल्पिंग या हिंट। आप चाहो तो आप नॉर्मली भी क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन कई बार बेटा हम लोग अटक जाते हैं, इसलिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है कि आइलेट में जो फंक्शन पहले है वो आप फर्स्ट फंक्शन लोगे, और जो फंक्शन बाद में आ रहा है उसे आप सेकंड फंक्शन लोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप x साइन इनवर्स x है और एक क्वेश्चन है आपका x साइन x, आपको दिख रहा है इसमें एल्जेब्रिक पार्ट x है, ये इनवर्स है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप इसमें इसे जब ये पार्ट दिया हुआ है तो आप इसे फर्स्ट फंक्शन ले सकते हो, इसे सेकंड। क्यों? क्योंकि इनवर्स पहले आता है एंड एल्जेब्रा बाद में। लेकिन इसी चीज में अगर ये दिया है तो आप एल्जेब्रा को फर्स्ट फंक्शन लोगे और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड ले लोगे। तो दिस इज द बेस्ट वे टू डिसाइड आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कब और क्या लेना है। तो अब हमारे को ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि हमारे को बाय पार्ट्स पहली चीज कब लगाना है, क्या कंडीशन है, when there is product of two function and both functions are different। फिर दूसरी चीज बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, तो वो भी हमें समझ में आ गया है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस पूरे का प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन होगा। इसके बाद हमें यह भी समझ में आ गया कि अगर मुझे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना है तो वो इंटरचेंज नहीं हो सकता है। हम लोग हमेशा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन नॉर्मली कैसे डिसाइड करते थे कि जो इजीली इंटीग्रेट हो सके वो सेकंड फंक्शन, और जिसकी आपको डिफिकल्टी लग रही है वो फर्स्ट फंक्शन। लेकिन इसी चीज को हम लोग फॉर्मूले से डिसाइड करते हैं, विच इज आइलेट। आइलेट फॉर्मूले में क्या था कि आई इज फॉर इनवर्स, एल इज फॉर लॉग, ए इज फॉर एल्जेब्रा, टी इज फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ई फॉर एक्सपोनेंट। इसमें से जो भी पहले आएगा वो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, और जो सेकंड नंबर पे आ रहा होगा वो आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर है। अब हम लोग जब एग्जांपल्स करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मैंने थ्योरेटिकल में आपके पॉइंट्स में लिखा हुआ यही सेम चीज, जिससे अगर आपको कभी रिवाइज करना आप इतना भी पढ़ के इसको समझ सकते हो। तो व्हेन टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दिस मेथड इज सिमिलर टू प्रोडक्ट रूल और डिफरेंशिएशन। जैसे प्रोडक्ट रूल था u इंटू वी, ऐसी इंटीग्रेशन में भी हम लोग u इंटू वी दो फंक्शन का बाय पार्ट्स लगाते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड when no other method can be applied। जब कोई भी मेथड आपका काम नहीं करेगा तो ये मेथड यूज होता है। और देखो ऐसा नहीं होता कि बाय पार्ट्स हमेशा काम करता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे मान लो अगर आपका कोई फंक्शन है रूट एक्स और साइन एक्स, तो ऑल्दो इसका आप ये फर्स्ट फंक्शन होगा, सेकंड होगा, लेकिन आगे आके आपको कोई ऐसी चीज आ जाएगी जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, बाय पार्ट्स हमेशा काम करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है और आपको कहा इंटीग्रेट, तो 99.9% वो बाय पार्ट से हो जाएगा। क्योंकि सीबीएसई या कॉम्पिटिटिव में भी वही क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आप सॉल्व कर सको। दिस इज मोस्ट वाइडली यूज मेथड इन इंटीग्रेशन। आप जैसे जैसे इंटीग्रेशन में आगे बढ़ोगे आप बाय पार्ट्स बहुत जगह यूज करोगे। आगे वाले चैप्टर में भी बाय पार्ट्स इज यूज वाइडली। Main hint of you to use this formula is when we have two different type of function in product form, that is fx and gx। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जो fx and gx है they can be of following type: इनवर्स से आता है i, लॉगरिथमिक से l, एल्जेब्रिक से a, ट्रिग्नोमेट्रिक से t और e से एक्सपोनेंशियल। तो आपका बनता है आइलेट, जिससे हम डिसाइड करते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है बेटा। ये था हमारा बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसी चीज को एग्जांपल से समझते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल 7। अब अगर मैं एग्जांपल 7 में देखूं तो मेरे को दिया है फाइंड इंटीग्रल ऑफ x cos x dx। अब मैंने सबसे पहले कंपेयर किया आइलेट से। अच्छा अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपका एनसीईआरटी में u और v नहीं है, आपका एनसीईआरटी में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन दिया हुआ है। तो आप उसे अगर यहां पे लिखना चाहो तो पहले आप अगर डिसाइड कर रहे हो, जैसे इधर आपने देखा
दिस इज अलजेब्रा एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, तो आपने सीधे लिखा यहाँ पे, पहले u लिखो x और v लिख दो cos x। अगर आप u और v ले रहे हो तो पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट में d बाय dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज देन dx, दिस इज योर i। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आप इस फॉर्मूले से भी इंटीग्रेट करोगे तब आपका आंसर आएगा। तो ये आपने u और v मेंशन कर दिया, ये फॉर्मूला। अगर यही आप fx dx लेते तो fx dx के फॉर्म में फॉर्मूला मेंशन कर देते। अब हम लोग इसे इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। तो जैसा आपको पता है u क्या आपका x, तो आपने कहा इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, सेकेंड फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया cos x dx का, माइनस इंटीग्रेशन का साइन d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x dx, ये आपका dx हो गया। अब इसे फर्दर सॉल्व किया तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो ये हुआ x sin x माइनस, देखो ये इंटीग्रेशन करके हम कांस्टेंट अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जब एक बार पूरा हो जाएगा तो हम आखिरी में एक बार कांस्टेंट ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी ये इंटीग्रेशन बचा हुआ है। तो इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, cos x से इंटीग्रेशन होता है sin x dx। तो ये देखो, ये वाला पार्ट ध्यान से देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ x हुआ 1, ये इंटीग्रेशन का साइन बाहर था, इसका इंटीग्रेशन मैंने sin x लिख दिया, फिर ये dx को इधर लिख दिया। तो अब 1 इंटू साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम कर देंगे विच इज वेरी सिंपल, वो क्या होगा आपका माइनस कॉस एक्स। तो यहां पे मैंने क्या किया, फाइनली लिखा i इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब कांस्टेंट को ऐड कर दिया। तो आपका फाइनल आंसर इंटीग्रेट करके आ गया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर फॉर एग्जाम्पल नंबर 17। अब अगर बाई चांस आपको आइलेट नहीं पता होता और अगर आपको ये लगता कि ये भी फंक्शन हम फर्स्ट ले सकते हैं और ये सेकंड, तो देखो यहाँ पे क्या होता, जब हम इसे इंटीग्रेट करते तो आपका आता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये आपका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का होता माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे आपका क्या होता, अगर आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते तो आपका इस तरह से कुछ आ जाता, साइन एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2, जो कि इंटीग्रेशन में और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसीलिए मैंने आपको बताया कई बार ऐसा होता है दोनों फंक्शन आपके डिफरेंशियल इंटीग्रेट हो सकते हैं, इसलिए आइलेट इज द बेस्ट मेथड टू डिसाइड व्हिच टू टेक, व्हेन टू टेक फर्स्ट फंक्शन एंड व्हेन टू टेक सेकंड फंक्शन। दिस इज योर एग्जांपल 17। अब चलते एग्जांपल 18 पे। एग्जांपल 18 मुझे दिया हुआ i इज इक्वल टू लॉग एक्स डी एक्स। अब अभी तो मैंने ये पढ़ा कि बाय पार्ट्स मेरा जब लगता है जब ये दो फंक्शन होते हैं। अब इधर तो खाली log x दिया है, मतलब अगर मैं आइलेट से कंपेयर करूं, मुझे l तो दिया हुआ है लेकिन सेकंड फंक्शन दिया ही नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट क्या कर सकता हूं, 1 इंटू लॉग एक्स इसे लिख सकता हूं। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है तो 1 तो हो गई, और 1 को मैं अलजेब्रा ट्रीट कर सकता हूं। तो अब मैंने यहां पे लिखा, मेरा u हो गया log x और v मेरा हो गया 1। और देखो आप इसमें वैसे भी समझो log x का इंटीग्रेशन तो वैसे ही हमें नहीं पता, log x का इंटीग्रेशन तो हमें आता ही नहीं है करना, तो इससे तो u हम लोग सेकंड फंक्शन ले ही नहीं सकते थे। तो ये u हो गया, ये v हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u, ऐसे गाना गा के ना याद हो जाता है, v dx विबंध dx। अब इसी में हम लोग डालते हैं वैल्यू, तो आपने कहा इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, आपका 1 क्या है, u आपका log x है, v 1 है। तो हम यहां पे डालना शुरू करते हैं, log x u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट क्लोज देन dx। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसे i ले लेता हूं मैं यहां पे, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा x, तो यहां पे आ जाएगा आपका x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x आपका होगा 1 बाय x इंटू 1 dx का इंटीग्रेशन होगा x और आगे आपने लिख दिया dx ये वाला।
तो देखो अब क्या होगा, सिंप्लीफाई में ये x और x आपका कट जाएगा, तो आपका यहां पे क्या बचेगा, I इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस dx। इस dx को आपने इंटीग्रेट किया तो क्या होगा, x, और साथ में आप कांस्टेंट को ऐड कर दोगे, तो दिस इज x log x माइनस x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया फॉर एग्जाम्पल 18। ये दो एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए, अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल 19 पे। अब अगर मैं एग्जाम्पल 19 में देखूं तो आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x dx। अब आप फिर आइलेट से कंपेयर करें तो हम लोग देखेंगे, देखो x जो है डेट इज योर एल्जेब्रिक फंक्शन, तो दिस इज योर a एंड दिस इज योर e एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ऑब्वियसली a पहले आता है, e बाद में आता है, तो आपने इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन, या फिर फर्स्ट फंक्शन को हम लोग ने u विच इज x और v ले लिया मैंने e की पावर x। जैसे ये डिसाइड हो जाता है मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अब आपको फॉर्मूला लगाना है बस। तो इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज देन dx। अब आपने यहां पे u को लिया x e की पावर x dx, तो आपने जब इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा आपका u एज इट इज विच इज x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx ब्रैकेट बंद एंड देन बाहर एक dx। अब आपने इसको लिख दिया i इज इक्वल टू एक्स एट e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x का हुआ 1, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x हुआ e की पावर x dx। अब आप e की पावर x का फिर से इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो आपका आंसर आ गया x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस सी, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं e की पावर x कॉमन लिया x माइनस 1 प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर फॉर एग्जाम्पल 19। तो आई होप आपको बाय पार्ट सिंपल लग रहा होगा बेटा। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल 20 पे। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है नीचे कमेंट सेक्शन में बस आप क्वेश्चन नंबर लिख के, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने, व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स में कोशिश करूंगा क्लियर करने की। और अगर आप चाहें तो आप 1-to-1 सेशन भी ले सकते हैं विच विल बी ऑन पेड बेसिस, लेकिन हम उसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपके डाउट्स होंगे या जो भी मुश्किल होंगी वो क्लियर कर लेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 20 पे। x साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर मैं अभी देखूं तो मुझे ये दिख रहा है इस वाले फंक्शन में ये पूरा का पूरा आपका है टिग्नोमेट्री, सॉरी टिग्नोमेट्री नहीं एलजेब्रा, और ये है इनवर्स। तो अगर मैं अभी कंपेयर करूं तो आपका ये वाला पार्ट जो है u हो जाएगा और ये पूरा का पूरा v हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इधर दिख रहा है। लेकिन मैंने कहा इसे क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एक ऑप्शन तो ये था कि मैंने इसे साइन इनवर्स एक्स को, चलो दोनों ऑप्शन से पहले मेथड 1 ही करते हैं, आपको जैसे दोनों चीजें क्लियर हो जाएं। तो मेथड 1 में मैंने क्या किया, विच इज मैं कहूंगा लेंदी मेथड, इसको मैं लेंदी मेथड कहूंगा, जिसमें मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जो फंक्शन दिख रहा है उसके हिसाब से मैंने u को ले लिया साइन इनवर्स एक्स और v को ले लिया मैंने x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैंने इसमें बाय पार्ट्स लगाया तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसकी इंटीग्रेशन में क्या हुआ, u को एज इट इज लिखा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट ओपन x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ब्रैकेट क्लोज देन डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, जिसका x यहां पे है। इसका मतलब ये मेरा सब्स्टिट्यूशन से होगा, तो इसे सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए मैं कोने में एक बार सब्स्टिट्यूशन से कर लेता हूं, जिससे इसे मैं यहां पे डायरेक्टली लिख लूंगा। तो मैंने यहां पे लेट i1 इज इक्वल टू x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है
पुट 1 - x² इज इक्वल टू 2, -2x dx विल बी इक्वल टू dt, या आपका x dx विल बी इक्वल टू -dt अपॉन 2। तो देयर फोर आपका I1 जो है डेट विल बी इक्वल टू x dx की जगह मैंने कहा -dt अपॉन 2 √t। तो अब आपने कहा I1 विल बी इक्वल टू -1/2 dt अपॉन √t। देखो √t जो होता है नीचे है तो t की पावर माइनस ऊपर हुआ, उसका इंटीग्रेशन होगा 2 √t। ये कट गया तो आपका जो इंटीग्रेशन है I1 विल बी इक्वल टू t की वैल्यू डाली 1 - x², तो -√1 - x² प्लस c1। ये मेरा I1 हो गया। तो अब मैंने क्या किया, जहां जहां पे ये है मैंने अब आपको वापस इंटीग्रेशन में ये डाल दिया। तो अब क्या हुआ मेरा I इज इक्वल टू, यहां पे था साइन इनवर्स x -√1 - x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x² इनटू जो आपने ये इंटीग्रेशन किया है इसका, ये वाले पार्ट का जो इंटीग्रेशन है ये आप पहले ही कर चुके हो, -√1 - x², इसे मैंने इधर लिख दिया dx। अब ये कट गया, माइनस माइनस यहां पे क्या हुआ प्लस, तो ये हुआ आपका साइन इनवर्स x dx। dx से इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो आपने लिख दिया I इज इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा -√1 - x² साइन इनवर्स x प्लस x प्लस c। दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर फॉर एग्जाम्पल नंबर 20 बाय मेथड 1, जिसमें मैंने साइन इनवर्स x को ये लिया u लिया और x अपॉन √1 - x² को v लिया। अब चलते हैं इसके मेथड 2 पे। अब मेथड 2 में क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया किसी को? अगर किसी ने डेरिवेटिव रट रखे हो तो उसको ये क्वेश्चन जो है वो जब भी लगा होगा कि हम लोग किसी और मेथड से कर सकते हैं। कैसे? अगर आप यहीं पे देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव मुझे ये दिख रहा है 1/√1 - x², ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो आपका यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन t, और इसका डेरिवेटिव हुआ 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, x की जगह साइन t, इसकी जगह t, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा dt। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, I जो है वो चेंज होके हो गया t साइन t dt। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो इसकी जगह डाला साइन t, इसकी जगह डाला t, तो ये t साइन t मैंने ये लिख दिया, और ये जो पूरा है ये हो गया dt। तो आपका क्वेश्चन जो है वो चेंज होके t साइन t हो गया, जिसकी इंटीग्रेशन आप बहुत आसानी से आइलेट कंपेयर करो तो आपका u क्या हो जाएगा t और v हो जाएगा साइन t। मैंने फॉर्मूला लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ uv dx, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज देन dx। इंटीग्रेट किया आप तो आपका क्या होगा, u क्या है t, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स की जगह हम लोग लिख देंगे d बाई डी टी, क्योंकि t वेरिएबल है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, और ये dt, इधर भी आप dt लिख दीजिए। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, तो माइनस t कॉस t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हुआ 1 इंटू माइनस कॉस t dt। अब ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं I विल बी इक्वल टू माइनस टी कॉस टी प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी होगा आपका साइन टी प्लस सी। अब आपने यहां पे वापस वैल्यू पुट करी तो टी की वैल्यू क्या है आपकी साइन इनवर्स एक्स। ये ऐसे कॉस टी को पहले लिख दो रूट 1 - sin² क्योंकि मुझे वैल्यू साइन टी की पता है तो मैंने इसमें चेंज करके अब वैल्यू डाल दी। टी की जगह डाला मैंने साइन इनवर्स एक्स और एक्स की जगह डाला मैंने टी की जगह डाला मैंने साइन इनवर्स एक्स। तो आपका यहां पे आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स और साइन टी की जगह डाला मैंने एक्स इंटू रूट 1 - x² प्लस साइन टी की जगह वापस डाला एक्स प्लस सी। तो आपका आई विल बी इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट 1 - x² प्लस एक्स प्लस सी। तो जो आपका सेम पहले था दोनों मेथड से आंसर सेम आया, लेकिन ये मेथड थोड़ा सिंपल है, वो वाला मेथड थोड़ा डिफिकल्ट है। ये आपके ऊपर है डिसाइड करना आपको क्या मेथड डिसाइड करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे विच इज एग्जांपल 21। अब एग्जांपल 21 बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। अभी तो मुझे ये सामने सामने ये दिख रहा है कि मुझे बाय पार्ट्स लगाना है क्योंकि मुझे दो फंक्शन दिए हैं विच आर डिफरेंट फंक्शन और आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन दिए हैं। और अगर मैं आइलेट से कंपेयर करूंगा तो मेरा ये वाला फंक्शन जो है वो फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, बिकॉज दिस इज ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल। तो मैंने यहां पे सबसे पहले तो लिख दिया u इज इक्वल टू साइन एक्स और v इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। मैंने फॉर्मूला लिखा u इंटू वी डी एक्स। फिर से आपको याद हो गया होगा, बार बार लिखने का पर्पस ही है कि फॉर्मूला याद हो जाए। u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ओपन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज देन dx। अब यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x इज इक्वल टू u क्या लिया मैंने साइन x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा साइन x, बिल्कुल सही बात है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx ब्रैकेट क्लोज देन dx। अब यहां पे मैंने किया वापस इसे ले लिया मैंने i, दिस विल बी इक्वल टू साइन x इंटू e की पावर x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज कॉस x इंटू e की पावर x क्या हो गया आपका e की पावर x dx। चलो ये हो गया क्लियर। अब देखो आप देखोगे ये जो फंक्शन आया इसका इंटीग्रेशन में मेरे को फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि cos x e की पावर x अगेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन इन प्रोडक्ट। तो अभी जैसे e की पावर x sin x में बाय पार्ट्स लगाया उसी तरीके से मुझे इसमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। मतलब अभी तक आपने जो क्वेश्चन किया था यहां पे जो आता था उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन आप कर देते थे, लेकिन क्योंकि बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा मैंने इसे i1 ले लिया। तो i1 को अलग से लिखा, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x e की पावर x dx। अब मैंने यहां पे लिख दिया u क्या होगा आपका cos x, सेम लॉजिक से आइलेट वाले t इज ट्रिग्नोमेट्री तो cos x u होगा, v आपका e की पावर x हुआ। अब तो u इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx देन ब्रैकेट क्लोज dx। अच्छा इधर हम लोग आप देख रहे होगे मैं बार बार इसको आई, हर एक क्वेश्चन में मैं यहाँ पे इंटीग्रल को आई ले रहा था, उसका यूज अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों ले रहा था मैं। देखो कई बार क्या होता है जब आपने ये इंटीग्रेट किया तो दिस इज cos x e की पावर x माइनस cos x का डेरिवेटिव हुआ आपका माइनस साइन x, तो मैंने इस माइनस को प्लस बना दिया और यहां पे लिख दिया साइन x और e की पावर x का इंटीग्रल हुआ e की पावर x और dx आगे लिख दिया ये वाला। अब आप देखो ये फिर से आ गया साइन x e की पावर x, इसका मतलब मैं जब इसमें बाय पार्ट्स लगाऊंगा तो cos x e की पावर x आ जाएगा, जब उसमें बाय पार्ट्स लगाऊंगा तो ये आ जाएगा। अब क्या करें, अब ऐसे क्वेश्चन में बेटा अगर आप देखो मैंने जो स्टार्ट किया था उसमें आपका जो क्वेश्चन था दैट वाज i इज इक्वल टू e की पावर x साइन x dx पूरा इंटीग्रेशन में, और ये सेम चीज जो है अगर आप अभी कंपेयर करो तो ये सेम चीज मुझे यहां पे दिख रही है मेरे क्वेश्चन में जो मैंने i1 किया। तो मैं इसे लिख सकता हूं i1 इज इक्वल टू cos x e की पावर x प्लस, और इस पूरे की जगह में वापस क्वेश्चन लिख सकता हूं विच इज i।
तो मैंने यहां पे क्या किया, आई लिख दिया वापस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसीलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बाय पार्ट्स 2 बार लग रहा है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में जा रहा है। और ये ज्यादातर जब भी होता है जब मेरे ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन में ये हिंट होती है कि मेरे को इस तरह से यूज करना पड़ेगा। अब I1 की वैल्यू मैं इधर डालता हूं, तो देखो पहले लिखा I इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, इतना लिख दिया। फिर आपने माइनस जो I1 था उधर आपने डाला cos x ई की पावर x प्लस आई, और यहां पे प्लस सी डाल दिया मैंने कांस्टेंट। अब मैंने इसे खोला, अब देखो मुझे निकालना है क्या, आई की वैल्यू, लेकिन आई इधर भी है, तो पहले मैंने क्या किया, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये माइनस आई प्लस सी। अब इस माइनस आई को मैं उधर ले गया तो आई प्लस आई विल बी इक्वल टू, यहां पे मैंने लिख दिया आई प्लस, ये भी आई जाएगा, विच इज 2i। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, 2i इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉमन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, या आई की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज योर वैल्यू ऑफ आई फॉर एग्जाम्पल 21। तो यहां पे मैंने एग्जाम्पल 21 को खत्म किया, तो मेरे ये 5 एग्जाम्पल 17 से लेके 21 तक खत्म हो गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो अब ये क्या है, दिस इज ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एमसीक्यू के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, देखो अगर मान लो आपका टाइप ऑफ इंटीग्रल ऐसा हो, ध्यान से सुनना, बाहर हो ई की पावर एक्स, हमेशा ई की पावर एक्स, और अंदर मेरे 2 फंक्शन है प्लस में, एक है एफ एक्स और एक है एफ डैश एक्स, मतलब एक इसका एफ एक्स है और एक इसका डेरिवेटिव है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने कहा अगर मान लो मेरा फंक्शन है ई की पावर एक्स और मैंने बीच में एक फंक्शन दिया एफ एक्स और साथ में उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है एफ डैश एक्स डी एक्स। अब मैंने क्या किया, इसको अलग किया, तो ये हुआ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स। अब आपको ये पता है बाय पार्ट्स लगना है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे बाय पार्ट से होते हैं। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, हिंट क्या है, देखो जब आपको यहाँ पे एक फंक्शन में एफ एक्स दिख रहा है और एक फंक्शन में उसका डेरिवेटिव दिख रहा है और ई की पावर एक्स कॉमन है, तो आप क्या करो, जो ये फंक्शन है ई की पावर एक्स एफ एक्स, इसमें पहले बाय पार्ट्स लगाइए। तो जब आप बाय पार्ट्स लगाएंगे तो दिस विल बी, हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज, तो मैंने लगाना शुरू किया एफ एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स प्लस आगे आपने लिख दिया ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स, जो ये वाला पार्ट है इसको मैंने यहां पे लिख दिया, और ये पूरा क्या हुआ, इसका बाय पार्ट्स लग गया। अब मैंने इसे किया तो ये एफ एक्स और ये ई की पावर एक्स आ गया माइनस, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब आप देखो खास बात क्या हुई, जैसे ही आपने इसमें डेरिवेटिव लगाया तो ये जो बाय पार्ट्स लगाया तो ये वाला पार्ट जो है वो इससे अगले वाले पार्ट से बिल्कुल कट हो जाएगा, ये कट गया और आपका आंसर में जो आई की वैल्यू है वो आ गई ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट फंक्शन कि अगर आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स साथ में मिल रहा है और बीच में प्लस का साइन है और यहां पे ई की पावर एक्स है, मतलब बाहर ई की पावर एक्स है और अंदर एक फंक्शन दिया और उसका डेरिवेटिव भी साथ में दिया है, बीच में एडिशन साइन, देन उसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो एमसीक्यू में आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, ये यूज नहीं करना, और अगर आपको सब्जेक्टिव है तो आप पूरा का पूरा यूज करके लिख सकते हो। तो यही चीज देखो इधर दी हुई है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये वही डेरिवेटिव है जो मैंने आपको समझाया।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अप योर कॉम्पिटिटिव एंड एमसीक्यू एग्जाम। और अगर आपको बाई चांस ये सब्जेक्टिव में भी दिया है तो भी आप पूरा मेथड लगा के ये आंसर को लेके आओगे। तो इसी पे बेस्ड है एग्जांपल 22। इसके दो पार्ट है, चलो दोनों करते हैं। पहले है e की पावर x tan इनवर्स x, ई में दिया हुआ, सॉरी क्वेश्चन गलत लिख दिया, e की पावर x ब्रैकेट में मैंने लिखा tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब अगर मैं पहले शॉर्टकट मेथड से करूं तो देखो, पहले मैं मेथड शॉर्टकट से करता हूं कि भाई डायरेक्टली कैसे लिखेंगे जैसे हमने सीखा। तो आप देखोगे यहां पे आपका fx कितना है, tan इनवर्स x, तो f डैश x आपको साथ साथ दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर आपने कहा e की पावर x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c। तो आपने ये देयरफॉर आपने क्या कहा कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू e की पावर x एज इट इज, fx इन दोनों में से ये वाला होगा, तो tan इनवर्स x प्लस c। दिस विल बी योर आंसर फॉर एग्जाम्पल 22 फर्स्ट पार्ट। अब इसी चीज को हम लोग डिटेल में करते हैं। देखो मेथड 2 कि अगर मान लो ये सब्जेक्टिव में आ जाए तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा e की पावर x tan इनवर्स x dx प्लस e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपने क्या किया, सबसे पहले डेरिवेटिव को ये दोनों को सेपरेट कर लिया, तो ये आपके दो आ गए इधर। ओके, अब आपने जो डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव दिख रहा है, मतलब tan इनवर्स का डेरिवेटिव, तो मैंने इस वाले में क्या लगाया, बाय पार्ट्स लगाया। तो आपने यहां पे लिख दिया u विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x और v विल बी इक्वल टू e की पावर x। यहां पे क्या हुआ, i इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू e की पावर x dx प्लस I will be equal to, this is tan इनवर्स x इंटू ई की पावर x माइनस इसका डेरिवेटिव हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपने क्या किया, इसे कट कर दिया, तो आपका आंसर आ गया i इज इक्वल टू ई की पावर x tan इनवर्स x प्लस c। तो देखो, चाहे इससे करो या उससे करो, आपका आंसर सेम आएगा, बस वो आपका शॉर्टकट मेथड है बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, और ये आपका सब्जेक्टिव मेथड है बाय यूजिंग या बाय शोइंग ए होल मेथड। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे दिया है e की पावर x dx। अब अगर मैं देखूं, अभी तो मुझे देखो इसमें कोई डेरिवेटिव कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो अभी ऐसे डायरेक्टली तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, मैंने क्या किया, अब इसे फिर सेपरेट करके देखा। पहले हम लोग क्या करा, सेपरेट करके देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब इसे जब हमने सेपरेट किया तो ये वाला पार्ट होगा e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस अगले पार्ट को सेपरेट किया तो आपका होगा e की पावर x dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो, यहां पे मुझे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं अभी इसका डेरिवेटिव देखूं तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। और इधर डिग्री भी सेम है, ये भी डिग्री 2, ये भी डिग्री 2। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहां पे -1 + 1 कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं, इसे वापस कंबाइन करके देखो, ये जो था एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने इसमें क्या किया, -1 + 1 किया और
इसे यहां पे ऐसे कर दिया, प्लस ये तो एज इट इज रहा, ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो देखो एक चीज क्या है, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वन एक साथ लिख सकते हैं हम, अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, और ये जो प्लस है ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये यहां से आ जाएगा, ये वाला पार्ट इसके साथ होके ये आ गया, और साथ में मैंने एक बार और ये लिख दिया ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो ये होगा टू ई की पावर एक्स, ठीक है। तो और यहां पे क्या हो सकता है, तो मैंने क्या किया, इसे अब और सिंप्लीफाई किया, तो आई विल बी इक्वल टू ई की पावर एक्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, प्लस इसे ऐड करके टू ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब मैं यहां से एक ये काट सकता हूं, तो मेरा आई आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस टू ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आपने यहां पे देखो, अगर आप इस पार्ट में क्या करोगे, क्वेश्चन टूल लगाओगे तो आपका डेरिवेटिव ये दिखेगा। आपको दिखाता हूं, यहां पे देखो, अगर अब आपने यहां पे किया, अगर यहां पे आप देख लो, कोने में लगा के देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वन विल बी वन, एक्स माइनस वन कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव एक्स प्लस वन विल बी वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये कट गया, दिस इज इक्वल टू टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर ये पार्ट में एफ एक्स लेता हूं तो ये पूरा एफ डैश एक्स है, करेक्ट। तो आपने कहा आई इज इक्वल टू, पहले मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन में यहां पे लिखा मैंने एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये हुआ आपका एफ एक्स, प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आपका एफ डैश एक्स। तो आपने कहा नाउ अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो एफ डैश एक्स क्या है आपका, टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। देयरफॉर आपकी इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, दिस इज वैल्यू ऑफ आई। सो दिस इज एग्जाम्पल 22 सेकेंड पार्ट। तो यहां पे मेरे एग्जाम्पल 17 टू 22 एनसीईआरटी के खत्म होते हैं, और ये हमने बाय पार्ट्स के कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन किए, दो तरह के कॉन्सेप्ट से, एक कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई किया 17 टू 21 में, और अगर पार्ट टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है तो उसके ऊपर बेस से एग्जाम्पल 22। आई होप बच्चों ये आपको लेक्चर क्लियर हो, बहुत अच्छी तरह से बाय पार्ट समझाने की कोशिश करी है मैंने। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो आप लाइक करिए, नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये लेक्चर। जो स्टूडेंट्स नया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इसकी एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 7.6। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं 7.6 बहुत अच्छे से हर एक पॉसिबल मेथड से आपको कवर करके दिखाऊंगा, तो इसके बाद उस लेक्चर को जरूर देखिएगा जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए बच्चों। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए।